प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, यूहन्ना 16 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मेरे अजीजों, बहुत से स्त्री और पुरुषों का जिनका शोषण हुआ है वो शर्मसार व्यक्ति हैं। अर्थात शर्म के विषय में मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा। वे अपने बारे में खराब महसूस करते हैं, वो स्वयं को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत सी दोष भावना और दंडित महसूस करते हैं। मेरे लिए शैतान है जो दंड दिलाता है, पवित्र आत्मा न्याय दिलाता है। इसमें फर्क है। मैं न्याय का स्वागत करता हूँ पर दंड का प्रतिरोध करता हूँ, और आपको भी ये करना चाहिए। केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन और परिवर्तन लाने की उसकी सामर्थ्य द्वारा किसी शर्मसार व्यक्ति को यकीन दिला सकता है कि यीशु मसीह के द्वारा बहाए लहू के द्वारा वो धर्मी बनाया गया है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 21वीं आयत में बताता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे अजीजों, यीशु ने पवित्र आत्मा का वर्ण सत्य की आत्मा कहकर किया है और हमें यकीन दिलाया है कि वो हमें सत्य की ओर लेके जाएगा। संपूर्ण सिद्ध सत्य। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारी स्वर्ण शक्ति को निर्देशित करेगा, परंतु सलाहकार अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ तुमसे कहा है वो सब तुमको स्मरण कराएगा, यानी कि याद कराएगा, आपकी यादों को ताजा करेगा। पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए 2 मुख्य पहलू उन लोगों के लिए सहायता के मुख्य क्षेत्र हैं जो शोषण से चंगाई पाने की प्रक्रिया में है। ऐसे लोगों को अपने इनकार से बाहर निकलना होगा और सत्य का सामना करना होगा। शायद कुछ बात हों जो वो भूल गए हों, क्योंकि उन्हें याद रखना बहुत पीड़ादायक है। वे बातें जिन्हें वापस याद करना होगा और चंगाई की प्रक्रिया के दौरान उनका सामना करना होगा। यदि वो व्यक्ति जो चंगाई का भार संभालते हैं स्वयं पवित्र आत्मा से निर्देशित नहीं, तो कई बार वो शोषित व्यक्ति को इस प्रक्रिया से बहुत जल्दी गुजार देता है। यदि बहुत ज्यादा रफ्तार हो तो ये बहुत पीड़ादायी हो जाता है, जिसमें वो व्यक्ति जिस चीज से वो निमट नहीं सकता। बहुत से लोग जो मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं वे भावनात्मक चंगाई के लिए चिंतित रहते हैं और बहुत से बेचैन भी, क्योंकि उनके बचपन का कोई हिस्सा जो उन्हें याद नहीं आ रहा है वो उनसे गुजर रहे हैं, जिसे मैं कहता हूं खुदाई की साहसिक यात्रा। उन सड़ी हुई जड़ों को खोद कर बाहर निकालें, भूली हुई यादों को खोद कर निकालने की कोशिश कीजिए ताकि वो उसका सामना कर सके, उससे निपट सके और उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकाल सके। मेरे अजीजों, मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि पवित्र आत्मा हमें संपूर्ण सत्य की ओर ले जाता है और हमें बहुत सी बातें याद कराता है, पर हमें इस संवेदनशील क्षेत्र में उसे अगुवाई करने देना चाहिए। जाहिर है हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग किसी मानसिक आघात वाली घटना को याद करके बहुत बेचैन महसूस करते हैं। कई बार यदि ये इरादे जानबूझकर बंद कर दी गई हों और दिमाग के किसी गहरे कोने में दबा दी गई हों तो वे पूरे सिस्टम में जहर फैला देगी। ऐसे मामलों में यादों को बाहर लाना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि संपूर्णता प्राप्त की जा सके। यहाँ एक बार फिर से याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि ये प्रक्रिया पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन में नहीं की गई तो यह हानिकारक हो सकती है और असल घायल भावना को और ज्यादा हानि पहुंचा सकती है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा भला है, नाजुक है, ख्याल रखने वाला, दयालु है,
प्रेम करने वाला और सब्र वाला है। फिर भी इतना शक्तिशाली और सामर्थ्य है और लोगों के लिए वो सब कर सकता है जो वे अपने बल पर कभी नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो भजन संहिता 127 और उसकी पहली आयत कहती है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेरे अजीजों, हम अपने जीवन के बहुत से साल जागते हुए और मेहनत करते हुए व्यर्थ गवाते हैं। मैं आपको प्रेरित करता हूं कि अपने जीवन के सबसे कीमती वर्ष स्वयं करने की कोशिश में ना गवाएं। अपने सुधार के लिए परमेश्वर और उसकी योजना की खोज करें। वे आपको एक एक कदम करके आगे ले जाएगा और हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा को अपना नेतृत्व करने देते हैं, भावनात्मक चंगाई तब भी पीड़ादायक रहती है। पर मेरा मानना है कि दो किस्म की पीड़ा होती है, परिवर्तन की पीड़ा और कभी ना बदलने और वही बने रहने की पीड़ा। यदि आप प्रभु की आत्मा में अपनी चंगाई की प्रक्रिया का नेतृत्व करने देंगे तो वह हमेशा वहां होगा, आपको शक्ति उपलब्ध कराने के लिए जो हर दौर के लिए जरूरी है, ताकि जो भी परीक्षाएं आपको झेलनी पड़े आप उन्हें सहने के योग्य हो सके। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, इब्रानियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वे हमें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। मेरे से यह वादा बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जिसमें न लालच हो, न शत्रुता, न वासना और न सांसारिक चीजों के लिए तड़प, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। अर्थात उन्हीं परिस्थितियों में और भी उस समय तुम्हारे पास है, क्योंकि उसमें आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैं तुम्हें कभी भी किसी तरह बेसहारा और असहाय नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें निराश करूंगा। अपनी पकड़ तुम पर कभी ढीली नहीं करूंगा, ये सुनिश्चित जान लो। मेरे अजीजों, हमें इस वचन को थामे रहना है। यदि हम अपनी मन मर्जी करना शुरू कर दे तो हम बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में हैं। हमारे स्वर्गीय पिता किसी भी तरह बाध्य नहीं है कि हमें उन परीक्षाओं में सहारा दें जो हमारे लिए उसकी योजना नहीं थी। शायद हम उससे बच तो जाएं, पर इस प्रक्रिया में इतना ज्यादा संघर्ष होगा जिसकी जरूरत नहीं थी। मेरे से भावनात्मक घाव की पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा मानसिक आघात पहुंचा सकती है। जब आप परमेश्वर के द्वारा प्राकृतिक योजनाओं पर चल रहे होते हैं और आप पीड़ादायी दौर में आते हैं, याद रखिए कि पवित्र आत्मा शक्तिदायी है। कई बार ऐसा लगे कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा पल परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको मजबूत बनाए। इन कठिनाइयों की घड़ी में मुंह जबानी याद करने के लिए एक महान शास्त्र वचन है। 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 13वीं आयत। ये वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे अजीजों, ऐसे कठिन समयों के लिए बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। इनमें से एक परीक्षा ये भी है कि आप छोड़ दे, हिम्मत हार जाए और पुरानी राहों और पुराने विचारों की ओर वापस मुड़ जाए, नकारात्मक बन जाए, निराश और परमेश्वर पर क्रोधित, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों आपको अपनी पीड़ा से बाहर निकालने की राह उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जो पीड़ा आपको अपने जीवन में भोगनी पड़ रही है। फिर भी परमेश्वर के वचन का ये भाग हमें बताता है कि परमेश्वर हमेशा हमारी ओर से हस्तक्षेप करेगा और उनकी सहायता हमेशा सही समय पर पहुंचाई जाएगी। अपने दिलों में ठान लो कि डटे रहना है और हार नहीं माननी है।
दूसरा मददगार हिस्सा हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 7 से 9 आयत में, जहां पौलुस स्वयं अपने दुखों का वर्णन करता है, क्योंकि उनकी वो तुलना करता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभ गया है। इसका समूचा कोई मतलब नहीं कि वो कांटा क्या था, पर हम जानते हैं कि ये उन्हें बेचैन कर रहा था और वो उसे निकालना चाहते थे। वो जो कुछ था उसको बाहर निकालना चाहते थे। 3 बार पौलुस ने परमेश्वर से मांगा कि वो उसे हटा दे, तब भी परमेश्वर का उत्तर उसके लिए यही था, मेरा अनुग्रह अर्थात मेरी कृपा और मेरी प्रेम भरी दयालुता और दया तेरे लिए बहुत है, अर्थात किसी भी खतरे के लिए काफी है, और ये तुम्हें इस योग्य बनाती है कि कष्ट का सामना करो, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, अर्थात संपूर्ण होती है, पूरी होती है। हमें हमेशा अपने कष्टों से ठीक उसी समय मुक्ति नहीं मिल जाती जब हम प्रभु का नाम पुकारते हैं। कई बार हमें कुछ देर सहना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है और विश्वास में बढ़ते रहना पड़ता है। धन्यवाद प्रभु कि उस दौर में जब परमेश्वर ये फैसले करते हैं कि किसी कारण वे हमें इससे तुरंत मुक्ति नहीं दिलाएंगे, वे हमेशा अपनी कृपा और शक्ति हमें देते हैं, जिसकी हमें जरूरत है कि आगे बढ़ते रहें और अंत में विजय पाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर क्यों हमें हमेशा और हमारे बंधनों और समस्याओं से तुरंत छुटकारा नहीं दिलाते हैं? ये प्रश्न अक्सर हमारे जहन के अंदर आता है, हमारे दिमाग में आता है। कारण ये है कि केवल प्रभु ही वो हर बात जानते हैं जो जरूरी है कि उसके बच्चों के जीवनों में हो, और उसे करने का सही समय क्या है। मेरे अपने अनुभव से मैंने सीखा है कि मैं विश्वास करूं बजाय सवाल करने के। मेरे अजीजों, परमेश्वर से पूछना गलत नहीं है कि क्यों, जब तक कि उस तरीके के सवाल उलझन पैदा ना करते हो। ऐसे मामलों में बेहतर यही है कि परमेश्वर पर भरोसा करें, ये जानते हुए कि वो गलत नहीं होते और वो कभी भी देर नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, परीक्षाओं से गुजरना पीड़ादायक होता है। मैं अक्सर लोगों को वो बताता हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि हम शैतान पर विजय पा सकते हैं मेमने के लहू के द्वारा, और अपनी गवाही के वचन के कारण जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी सकारात्मक गवाही हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सफलतापूर्वक विजय पा सकें कुछ कठिनाइयों पर या विरोध पर। मेरे अजीजों, पीड़ादायी भाग यही है, हमें इसे सहना पड़ेगा जब हमारी परीक्षा हो रही है और हम परखे जा रहे हैं। तेजस्वी हिस्सा तब आता है जब हम परीक्षा से गुजर चुके होते हैं और परमेश्वर की महान विजय और उसकी निष्ठा की गवाही से बिना परीक्षा के हम गवाही नहीं बन सकते और न ही हमें गवाही मिल सकती है। मेरे अजीजों, पीड़ादायक भाग यही है, हमें इसे सहना पड़ेगा जब हमारी परीक्षा हो रही है और हम परखे जा रहे हैं। तेजस्वी हिस्सा तब आता है जब हम परीक्षा से गुजर चुके होते हैं और परमेश्वर की महान विजय और उसकी निष्ठा की गवाही हो सकते हैं। बिना परीक्षा के हमें गवाही नहीं मिलती है। कई बार लोग कलीसिया में ही अन्य मसीहों द्वारा ठेस खाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि विश्वासी अन्य विश्वासियों को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें पहुंचानी भी नहीं चाहिए, पर अक्सर बातें वैसी नहीं होती है जैसी उन्हें होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी, कलीसिया में भी हम एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं और इससे अवश्य ही पीड़ा होती है। मेरे अजीजों, अक्सर जब ऐसा होता है तो घायल पक्ष ऐसी संस्था से नाता तोड़ लेता है या उस व्यक्ति से रिश्ता
जिसने ये पीड़ा पहुंचाई। पीड़ा के दरवाजे के पीछे छुपकर ये घायल व्यक्ति शायद फैसला करे, क्योंकि मुझे कलीसिया में ठेस पहुंची है, मैं प्रार्थना सभा में जाना जारी रखूंगा शायद, पर कभी भी मैं उन लोगों से दोबारा सरोकार नहीं करूंगा। ये एक प्रकार की गुलामी है, क्योंकि ये व्यक्ति अतीत को स्वयं पर हावी होने दे रहा है। परमेश्वर हमें ऐसे मुकाम पर लाएगा जहां हम अपने छुपने के स्थान से बाहर आना होगा और एक बार फिर ठेस खाने का जोखिम उठाना होगा। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो वो उस पीड़ा के दरवाजे के सामने से गुजारने के समय होता है जिसमें हमें पहले बंदी बनाया था। बहुत से लोग अधीन होने के विषय में उलझन में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब है कि उन्हें वो हर बात करनी चाहिए जो अधिकार उन्हें करने को कहता है, चाहे वो कुछ भी हो। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, केवल जैसा प्रभु में उचित है। मेरे अजीजों, मेरा विश्वास है कि ये उदाहरण पीड़ा के दरवाजों को समझने में आपकी मदद करेगा और ये कि कैसे उसका सामना करना है। उन्हें दुखों के प्रवेश द्वार के रूप में ना देखें, पर चंगाई की दहलीज समझें। यीशु हमेशा आपके साथ होगा, आपको साथ ले जाने और मजबूती देने को, और अपने आप को इन दरवाजों से आप गुजार सके और संपूर्णता की ओर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम मजबूती के साथ इन तमाम चीजों का जो हमारे जीवन में हुई है उनका सामना करें। डरे नहीं, भागे नहीं, शर्माए नहीं, पीछे ना हो। हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के नाम में उन तमाम पीड़ाओं को अपने जीवनों से दूर करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा हमारे को किस प्रकार से उन द्वारों के भीतर बंद कर देती है और हमारे को प्रभु जी भावनात्मक ठेस पहुंचाती है। हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर, यदि आज कोई ऐसा व्यक्ति जो भावनात्मक बंदी है, जो भावनात्मक रूप से ठेस खाया हुआ है और अपने आप को बंद करे हुए है, परमेश्वर आज उनके द्वारों को खोल दीजिए। परमेश्वर तमाम उन भावनात्मक बंदियों को आज आप आजादी दीजिए। तमाम लोगों को आजाद कीजिए उनकी घायल भावनाओं से, उनको चंगाई दीजिए। परमेश्वर जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना, उनके जीवन पर, उनके परिवार के लोगों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। ये वचन परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो हताशा और निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु जी उनकी हताशा और निराशाएं दूर हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।